बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसा कि आपको पता ही है कि बाबा जी 3 दिन पहले विदेश चले गए थे। बाबा जी चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हांगकांग गए थे। कल 17 दिसंबर को शाम 4 बजे बाबा जी ने होर्नक के स्टडी सेंटर में वहां की संगत को पैदल दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए। जो संगत नहीं जानती उन्हें हम बता दें कि हांगकांग चीन देश का ही एक हिस्सा है। संगत जी, यह कुछ सवाल जवाब हमें मिले हैं जो कल वहां हुए थे। यह पूरा कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटे तक चला था और बाबा जी ने इस 1.5 घंटे के दौरान बहुत हंसाया। वहां की संगत ने बाबा जी को कव्वाली और गीत भी सुनाए। कुछ ने शेरो शायरी भी सुनाई। संगत बहुत ज्यादा नहीं थी, लगभग 3 से 4 हजार संगत वहां मौजूद थी। अब जल्दी ही बाबा जी फिलीपींस और मलेशिया जाकर वहां की संगत को दर्शनों से निहाल करेंगे। जो सवाल जवाब हमें मिले हैं हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सवाल जवाब में एक बुजुर्ग बीवी ने यह भी कहा कि बाबा जी, संगत आपको यहाँ से चिट्ठी लिखती है लेकिन आप मुझे जवाब नहीं देते। तो बाबा जी ने जो जवाब दिया वह सच में सुनने लायक था, जो हम आपको आगे बताएंगे। आइए अब सुनते हैं सवाल जवाब। एक भाई ने बाबा जी से जिज्ञासा भरे स्वर में कहा, बाबा जी, पिछले साल मैं इंडिया गया था और मैंने वहां आपका सत्संग सुना। तो मैंने आसपास बैठी संगत को जब देखा तो 1-2 लोग सत्संग के दौरान नींद में चले गए थे और वह सत्संग को ध्यान से नहीं सुन पाए थे। बाबा जी ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, बेटा, हमें किसी और का मूल्यांकन नहीं करना है, किसी को परखना नहीं है। हमारी जिम्मेदारी केवल अपनी तरफ देखने की है। दूसरों की आदतों या कमजोरियों पर ध्यान देकर हम केवल अपना ही समय और ऊर्जा नष्ट करते हैं। हमें अपने अंदर झांकना है, दूसरों के बारे में सोचने में उलझना नहीं है। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, वह देखना या परखना हमारा काम नहीं है। अगर हम दूसरों पर ध्यान देने लगेंगे तो हम सत्संग कैसे सुन पाएंगे। इसलिए बस अपने ऊपर ध्यान दो, यही हमारे काम आएगा। इसके बाद एक युवक ने भाव से भरकर बाबा जी से कहा, बाबा जी, आपने हमें इतना सुंदर सत्संग भवन बनाकर दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाबा जी ने तुरंत ही बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा, इसमें मेरा क्या योगदान है, बनाने वाला तो कोई और ही है। यह सब कुछ तो आप संगत की सेवा और समर्पण से ही साकार हुआ है। युवक ने आगे श्रद्धा से कहा, बाबा जी, बस एक छोटी सी अरदास है कि आप यहाँ थोड़ा अधिक आया कीजिए और अगली बार हुजूर जी को भी लेकर आना। हमने हुजूर के दर्शन अभी तक नहीं किए और आपके बिना मन नहीं लगता। इस पर बाबा जी ने शांत भाव से समझाया, बेटा, संगत तो पूरी दुनिया में फैली हुई है, मुझे सबके पास जाना पड़ता है। अगर मैं एक ही जगह ज्यादा रुक जाऊं तो फिर बाकी जगहों तक कैसे पहुंच पाऊंगा। और अगर हम दोनों ही एक जगह पर आएंगे तो फिर दूसरी जगह की संगत निराश हो जाएगी। इसलिए एक जगह हुजूर जाते हैं और दूसरी जगह मेरा जाता हूँ। फिर एक लड़के ने कहा, बाबा जी, मेरा मन करता है कि मैं हमेशा आपके पास ही रहूं। मैं तो रोज अपने मम्मी पापा से कहता रहता हूँ कि मुझे वापस इंडिया भेज दो। मैं ब्यास में रहना चाहता हूँ और खूब सेवा करना चाहता हूँ। बाबा जी ने उसे बड़े प्रेम से समझाया और कहा, बेटा, सबसे पहले हमें अपने माता पिता की बात मानना सीखना होता है। इस संसार में हमारी पहली जिम्मेदारी हमारे माँ बाप के प्रति है। जब तक वे चाहे उनकी सेवा और आज्ञा में रहो। सेवा का रास्ता कहीं बंद नहीं होता। समय आने पर तुम सेवा में आ सकते हो, इसमें कोई रोक नहीं है। और यह मत भूलो कि माँ बाप की सेवा बहुत बड़ी सेवा है, इसलिए अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन जरूर करो। इसके बाद एक और भाई ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, बाबा जी, मुझ में बहुत ज्यादा गुस्सा है, मैं चाहकर भी उस पर काबू नहीं रख पाता। गुस्से के कारण मुझे हेल्थ समस्याएं होने लगी है। इस पर बाबा जी ने शांत स्वर में समझाया, बेटा, गुस्सा किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता बल्कि उसे और बढ़ा देता है। गुस्से से अक्सर इंसान जल्दी बीमार पड़ जाता है। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। गुस्से में आकर आदमी कई बार ऐसे फैसले कर बैठता है जिनका पछतावा उसे जीवन भर करना पड़ता है। इसलिए जीवन में विनम्रता और संयम बहुत जरूरी है। जो हर समय खुश रहते हैं वह अक्सर स्वस्थ रहते हैं और जो बहुत गुस्सा करते हैं उन्हें बीपी जैसी मेडिकल समस्याएं होने लगती है। इसलिए कोशिश करो कि गुस्सा ना किया जाए। फिर एक बहन ने अपनी चिंता रखते हुए कहा, बाबा जी, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। मैं उन्हें यहाँ लाना चाहती थी लेकिन उन्होंने यहाँ आने से मना कर दिया। बाबा जी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बेटा, जब बच्चों पर जिम्मेदारियां आएंगी तब वे अपने आप समझदार बनेंगे।
अभी उन्हें प्यार और धैर्य से समझाओ। गुस्से से बात बिगड़ती है, बनती नहीं। समय और जिम्मेदारी दोनों मिलकर उन्हें सही राह दिखा देंगे। बाबा जी ने यह भी समझाया कि हमें घर के किसी भी सदस्य पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। हम बच्चों पर जबरदस्ती करेंगे तो माहौल बिगड़ जाएगा। इसलिए आप घर में हमेशा एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करो। इसके बाद एक लड़की ने कहा, बाबा जी, यह प्रश्न मेरे भाई की ओर से है। वह आज यहाँ नहीं आ सका, इसलिए उसकी बात मैं आपके सामने रख रही हूँ। मेरे भाई को भजन सिमरन में बैठते ही बहुत सी अड़चने और बेचैनी महसूस होने लगती है। इस पर बाबा जी ने प्रेम पूर्वक समझाया, बेटा, हमारे मन पर पहले से पड़े हुए संस्कार और प्रभाव ही इन रुकावटों का कारण बनते हैं, लेकिन हमें उनका विश्लेषण नहीं करना है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि सिमरन पर बैठे और लगे रहें। कई बार यह अड़चने हम स्वयं ही बना लेते हैं। जो भी प्राप्ति होगी वही सिमरन से मिलेगी। इसलिए बिना रुके, बिना सवाल किए सिमरन करते रहना ही असली रास्ता है। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से विनम्रता से प्रश्न किया, बाबा जी, संगत में लोग कहते हैं कि कई लोग आपको चिट्ठियां लिखते हैं लेकिन आपको वहां से कोई उत्तर नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने शांति और स्पष्टता के साथ समझाया कि बेटा, इसीलिए तो सवाल जवाब कार्यक्रम रखे जाते हैं, जिससे कि संगत आमने सामने सवाल पूछ सके। फिर बाबा जी ने यह भी कहा कि बेटा, अगर कोई परमार्थ से जुड़ा प्रश्न करता है, आत्मिक मार्ग के बारे में पूछता है, तो उसका उत्तर अवश्य मिलता है। लेकिन अधिकतर लोग मुझसे सांसारिक बातों के लिए लिखते हैं, नौकरी, व्यापार, धन या बच्चों की समस्याओं के लिए बात करते हैं। उन विषयों में उलझना मेरा काम नहीं है, इसलिए ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते। संगत जी, यहाँ हमें बाबा जी की बात से समझना चाहिए। फिर इसके बाद एक भाई ने अपनी व्यथा रखते हुए कहा, बाबा जी, मुझे अक्सर डिप्रेशन रहता है। मैं किसी एक बात को बार बार सोचता रहता हूँ, कभी घंटों तक और कभी कई दिनों तक उसी में उलझा रहता हूँ। इस पर बाबा जी ने बड़े स्नेह से कहा, बेटा, जब हम किसी बात की हद से ज्यादा चिंता करने लगते हैं तो वही चिंता धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेती है। और जब हमें समझ आती है कि यह तो बेकार की चिंता थी, तब तक हम अपना काफी नुकसान कर बैठते हैं। इसके बाद बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा, चिंता तब की जाती है जब कोई बात मालिक की मर्जी के विरुद्ध हो रही हो। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बाबा जी बोले, अगर हमें यह विश्वास है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब मालिक की रजा से ही हो रहा है, तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता तभी जन्म लेती है जब इंसान को मालिक पर विश्वास ना हो। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी, आप यहाँ सालों बाद आए हो, इसलिए मैं तो आपकी फोटो से ही बातें करती रहती हूँ। मेरे पति कहते हैं कि तू पागल है जो फोटो से बात करती है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें बाहरी चीजों में नहीं उलझना है, हमें मालिक के साथ अंदर से रिश्ता मजबूत करना है। अंदर से रिश्ता मजबूत होगा तो बाहरी चीजों की जरूरत नहीं होगी। संगत जी, यह कुछ ही सवाल जवाब थे जो हमें मिले हैं। अब हम आपको आपके अपने YouTube चैनल सद्गुरु शब्द रास पर बाबा जी के ही विदेशों में हुए कुछ और सवाल जवाब सुनाने जा रहे हैं, जो बीते महीनों में अलग अलग देशों में हुए थे। हमने अलग अलग प्रोग्रामों में से कुछ चुनिंदा सवाल जवाब उठाए हैं। एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, क्या आप कभी अकेलापन महसूस करते हैं? कुछ पल बाबा जी चुप रहे, फिर बड़ी गहराई से बोले, जब तक तुम सब मेरे साथ हो बेटा, मैं अकेला क्यों महसूस करूंगा? मेरी संगत ही तो मेरा परिवार है। गुरु को अकेलापन तब होता है जब संगत भजन सिमरन नहीं करती। जब तुम भजन सिमरन नहीं करोगे तब मुझे अकेलापन महसूस होगा। जब तक तुम मेरे साथ जुड़े हो, मैं खुद को अकेला नहीं समझता। बाबा जी की यह बात सुनकर संगत का मन भर आया जी, और सभी को सुकून मिला कि बाबा जी हमें हमेशा अपने साथ महसूस करते हैं। इसके बाद संगत में से किसी ने बाबा जी से भावुक होकर कहा, बाबा जी, कई बार दिल के भीतर अजीब सी बेचैनी उठने लगती है। मन इतना व्याकुल हो जाता है कि लगता है सब कुछ छोड़कर कहीं दूर किसी शांत जगह पर जाकर बस जाऊं। क्या सच में ऐसा करने से मन को सुकून मिल सकता है? बाबा जी ने यह सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया और बोले, बेटा, शांति किसी स्थान का नाम नहीं है, शांति तो हमारे अपने भीतर बसती है। अगर मन अशांत है तो चाहे इंसान हिमालय जैसी शांत जगह पर भी क्यों न चला जाए, बेचैनी वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। और अगर मन स्थिर है तो सबसे शोरगुल वाले बाजार में भी इंसान शांति महसूस कर सकता है। असली जरूरत मन को स्थिर करने की है, बाहरी वातावरण बदलने से सच्ची शांति नहीं मिलती। बाबा जी ने आगे समझाया, हम इस संसार में अक्सर शांति को बाहर की चीजों में ढूंढते रहते हैं,
लेकिन वहां वह कहीं नहीं मिलती। जब इंसान सिमरन करता है और अपने भीतर की ओर लौटता है, तभी उसे असली सुकून का अनुभव होता है। इसके बाद एक नन्ही सी बच्ची ने बड़ी मासूमियत से बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप कैसे जान लेते हो कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, जबकि मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं। बाबा जी ने उसे अपार स्नेह और ममता से देखते हुए मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा तुम्हारा दिल तो हमारा अपना घर है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का चेहरा देखकर ही समझ जाती है कि उसके मन में क्या है, उसी तरह गुरु अपने शिष्य के मन को बिना कहे ही पढ़ लेता है। गुरु अपने शिष्य की आंखों में ही वह सब देख लेता है जो वह कहना चाहता है। तुम बोलो या ना बोलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आगे कहा, गुरु तुम्हारे दिल की हर आवाज को सुनता है क्योंकि वह तुम्हारे भीतर ही निवास करता है। तुम सच्चे मन से उस मालिक से प्रेम करती हो, इसलिए तुम्हारा हर भाव, हर विरह, हर पुकार उस तक जरूर पहुंचती है। इसके बाद संगत में से किसी व्यक्ति ने बाबा जी से कर्मों को लेकर प्रश्न किया, बाबा जी अगर जीवन में जो कुछ होना है वह पहले से ही हमारे कर्मों में तय है, तो फिर हमें इतना प्रयास और मेहनत क्यों करनी पड़ती है? बाबा जी ने अत्यंत स्नेह और सरलता के साथ उत्तर दिया, बेटा जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है वह हमें अवश्य मिलेगा, लेकिन उस प्राप्ति को हम किस तरह जीते हैं यह पूरी तरह हमारे अपने हाथ में होता है। कर्म हमारे भाग्य की रचना करते हैं और वही भाग्य हमें जीवन के एक निश्चित मोड़ तक ले आता है। उस मोड़ पर पहुंचकर आगे का रास्ता चुनना हमारे विवेक पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे समझाया, वहां हमें सोचना पड़ता है कि अब हमें क्या निर्णय लेना है, किस दिशा में बढ़ना है, दाईं ओर या बाईं ओर आगे बढ़ना है या ठहर जाना है। बाबा जी ने एक उदाहरण देकर बात और स्पष्ट की। मान लो कोई कठिन परिस्थिति हमें लाकर एक जगह खड़ा कर देती है। अगर हम शांत रहते हैं और प्रतिक्रिया नहीं देते तो कई बार वही समस्या अपने आप सुलझ जाती है, लेकिन अगर हम घबराकर या आवेश में आकर प्रतिक्रिया करने लगे तो वही स्थिति और उलझ सकती है। उन्होंने कहा, इसीलिए मालिक ने हमें बुद्धि दी है ताकि हम हर कदम सोच समझ कर उठाएं। जीवन में केवल भाग्य पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, विवेक का सही उपयोग भी उतना ही जरूरी है। अंत में बाबा जी ने गुरु की भूमिका समझाते हुए कहा, गुरु हमें नाम की शक्ति से जोड़ देता है जिससे हम अपने कर्मों को निभाते हुए इस संसार रूपी भवसागर को पार कर सकें। जब हम नाम से जुड़ते हैं तो हमारे भीतर एक ऐसी आंतरिक शक्ति जागृत होती है जो हमें कठिन से कठिन रास्तों पर भी आगे बढ़ने का साहस देती है। इसके बाद एक बहन ने श्रद्धा के साथ बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी गुरु का कार्य तो हमें नाम से जोड़ना है, क्या गुरु हमारी किस्मत भी बदल देते हैं? बाबा जी ने बहुत ही सहज और सरल शब्दों में उत्तर दिया, बेटा किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, ना ही कोई गुरु सीधे तौर पर किसी की किस्मत बदल सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति गुरु की संगत में आता है तो उसकी सोच की दिशा बदल जाती है, उसका देखने का नजरिया बदल जाता है। उन्होंने आगे समझाया, जो बातें पहले हमारी समझ से बाहर होती है, सत्संग में आने से वही बातें स्पष्ट होने लगती है। जैसे जीवन में अचानक एक उजाला फैलने लगता है, हम अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकलकर ज्ञान की ओर बढ़ने लगते हैं। बाबा जी ने कहा, जैसे जैसे भीतर का ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे जीवन अपने आप रूप बदलने लगता है, किसी जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं पड़ती, यह परिवर्तन स्वाभाविक होता है। अंत में उन्होंने नाम की महिमा बताते हुए कहा, नाम की शक्ति ही ऐसी है कि वह कठिन से कठिन रास्तों को भी सरल बना देती है। गुरु की संगत में रहकर हमारे कर्मों का प्रभाव ऐसा हो जाता है मानो कांटे भी फूलों में बदल जाए। फिर किसी ने बाबा जी से जिज्ञासा रखी, बाबा जी जब हम भजन सिमरन के लिए बैठते हैं तो कई बार नींद घेर लेती है, क्या उस नींद को भी भजन सिमरन का ही हिस्सा माना जाए? बाबा जी ने बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, बेटा ध्यान के समय जो नींद आती है वह भजन सिमरन का हिस्सा नहीं होती, वह तो शरीर की थकावट का परिणाम होती है। भजन सिमरन मन की सच्ची लगन से होता है, जबकि नींद शरीर की अवस्था है। भजन सिमरन का नाता आत्मा से है और नींद इस नश्वर देह से जुड़ी हुई है। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि ध्यान के अभ्यास में नींद आ जाना कोई असामान्य बात नहीं है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जब भीतर अनहद शब्द का वास हो जाता है, जब वह दिव्य ध्वनि हमारे अंतर में निरंतर गूंजने लगती है, तब नींद अपने आप ही दूर होने लगती है। उस समय अंदर एक गहरी जागरूकता पैदा होती है, चेतना जाग उठती है
और हमें अपनी सूरत अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होने लगता है। बाबा जी ने यह भी कहा, अगर बेटा पूरी श्रद्धा और सच्चे भाव से ध्यान करते हुए भी नींद आ जाए तो जैसे ही नींद खुले उसी क्षण दोबारा सिमरन में लग जाना चाहिए। नींद भी एक अवस्था है। जैसे जैसे साधक इन अवस्थाओं को पार करता जाता है वैसे वैसे नींद का प्रभाव अपने आप समाप्त होने लगता है। इसके बाद एक भाई ने भर आए मन से बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी क्या आपने कभी अपने गुरु को पुकारा है? बाबा जी ने अत्यंत नम्रता और सरलता के साथ उत्तर दिया, बेटा गुरु माँ के समान होता है। हम सब उसी की दया और करुणा के सहारे अपना जीवन जी रहे हैं। गुरु का प्रेम किसी देह या रूप में बंधा नहीं होता। गुरु तो शब्द स्वरूप है और वही शब्द हमारे भीतर वास करता है। शब्द गुरु सूरत धुन चेला। जब भी हम उस शब्द को पुकारते हैं वह शब्द हर पल हमारे साथ मौजूद रहता है। इसके बाद एक बहन ने भावनाओं से भरे स्वर में पूछा, बाबा जी जब हम आपसे दूर होते हैं तो हमें आपकी बहुत याद आती है। क्या आपको भी हमारी याद आती है? यह सुनकर बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बहुत सहज भाव से बोले, बेटा जब तुम मुझे एक बार याद करते हो तो मैं अपनी संगत को 100 बार याद करता हूँ। मेरी याद शोर नहीं करती, वह मौन में होती है। गुरु और प्रेमी का संबंध ऐसा नहीं होता कि प्रेमी प्रश्न करता रहे और गुरु हर बात का उत्तर देता फिरे। गुरु तो सब कुछ सुनता है लेकिन वही करता है जो शिष्य के लिए सबसे अधिक हितकारी होता है। उन्होंने आगे समझाया, गुरु शिष्य की भावनाओं में उलझा नहीं रहता, वह उनसे परे होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन जो भजन सिमरन में लगा रहता है उसके लिए मैं कभी दूर नहीं होता। मैं तो हमेशा उसके साथ ही होता हूँ। इसके बाद किसी ने बड़े स्नेह से निवेदन किया, बाबा जी आप हमें अपने घर क्यों नहीं बुलाते? यह सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और बहुत प्रेम से बोले, बेटा मैं तो रोज खुद तुम्हारे घर आता हूँ। बस फर्क इतना है कि जब मैं आता हूँ तब तुम गहरी नींद में होते हो। जब भी तुम मुझे पूरे सच्चे मन से याद करते हो उसी क्षण में तुम्हारे घर में उपस्थित होता हूँ। गुरु का घर किसी दीवारों से बनी जगह में नहीं होता। गुरु का निवास तो केवल सच्चे प्रेम में होता है। तुम कहीं भी बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर तुम मुझे सच्चे दिल से पुकारते हो तो यह समझ लो कि मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ। इसके बाद किसी और ने मन की उलझन रखते हुए पूछा, बाबा जी कई बार ऐसा लगता है कि जिंदगी में कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तब मन में यह सवाल उठता है कि क्या हम सही भक्ति कर रहे हैं या किसी गलत दिशा में भटक गए हैं। बाबा जी ने बहुत ही शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा भक्ति वही मार्ग है जहां हम बिना शोर किए अपने भीतर ही मालिक को पुकारते हैं। जब हम पूरे विश्वास के साथ भजन सिमरन करते हैं तब गुरु स्वयं हमारा हाथ थाम लेते हैं और हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। गुरु का उद्देश्य कभी यह नहीं होता कि शिष्य को अंधेरे में भटकने के लिए छोड़ दिया जाए। जो शिष्य गुरु का हाथ पकड़कर चलता है वह कभी गिरता नहीं। भक्ति वास्तव में विश्वास का नाम है और यही विश्वास हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। जब हम सच्चे मन से भजन सिमरन करते हैं तब हमारे भीतर एक गहरी जागरूकता स्वयं प्रकट होने लगती है। फिर आगे एक युवक ने बाबा जी से बहुत ही भावुक होकर पूछा, बाबा जी जब हम रोते हैं तो क्या आपको भी दुख होता है? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा जब भी संगत की आंख से एक भी आंसू गिरता है तो उसका दर्द गुरु भी महसूस करता है। गुरु को भी पीड़ा होती है। जब शिष्य दुखी होता है तो गुरु खुद उसकी सहायता को आता है, उसकी सुध लेता है और उसे मजबूत बनाने की कोशिश करता है ताकि वह फिर संभल सके और आगे बढ़ सके। एक बहन ने व्याकुल मन से बाबा जी के सामने अपनी परेशानी रखी। उसने कहा, बाबा जी मेरे पति ऐसी चीजें खाते हैं जिन्हें आप वर्जित मानते हैं। मैं उन्हें कई बार समझाती हूँ कि अगर नॉनवेज खाना है तो बाहर खाकर आई, लेकिन वे उसे घर ले आते हैं और रसोई में ही पकाकर खाते हैं। मैं समझ नहीं पा रही कि उन्हें किस तरह रोकूं। इस पर बाबा जी ने बहुत ही धैर्य और स्पष्टता से समझाया, बेटा किसी के साथ जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। जब हम किसी को बलपूर्वक रोकने की कोशिश करते हैं तो ना तो उसके कर्मों का बोझ हमसे बचता है और ना ही हमारे भजन सिमरन का उसे कोई लाभ पहुंचता है। जिस तरह तुम्हारा रसोई पर अधिकार है उसी तरह उसका भी है। इसीलिए इस विषय में टकराव या दबाव मत बनाओ। बाबा जी ने आगे कहा, यह बात सही है कि मैं इन चीजों से दूर रहने की सीख देता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने पति का सम्मान बनाए रखना है। जिस दिन उसे स्वयं समझ आ जाएगी वह अपने आप ही इन आदतों से दूर हो जाएगा। इसके बाद एक भाई ने जिज्ञासा प्रकट की, बाबा जी भजन सिमरन करने का सबसे उत्तम समय कौन सा होता है?
बाबा जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, बेटा जब बात मालिक से प्रेम करने की हो तो क्या उसके लिए किसी विशेष समय की जरूरत होती है। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि जब आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो क्या आप समय देखकर करते हो कि इस समय ही बच्चों से प्यार करना है। तो उस भाई ने ना में सर हिला दिया। फिर बाबा जी ने आगे कहा, बेटा ऐसे ही मालिक से प्रेम करने के लिए कोई खास समय नहीं होता। सुबह 3 बजे उठकर भजन सिमरन करने की सलाह इसीलिए दी जाती है कि उस समय पूरी दुनिया सो रही होती है और कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करता और सुबह सुबह मन हल्का होता है जिससे ध्यान जल्दी लग जाता है। सुबह सिमरन करने की और कोई खास वजह नहीं है। मालिक से प्रेम करने के लिए समय देखने की जरूरत नहीं है। जब भी चाहो भजन सिमरन पर बैठ सकते हो। इसके बाद एक बहन ने अपनी चिंता रखते हुए पूछा, बाबा जी हमने यहाँ एक लोन लिया हुआ है और उसकी किश्तें आसानी से चुकती रहे इसलिए हमने अपने घर का एक कमरा किराए पर दिया हुआ है। लेकिन कई बार वहाँ ऐसे लोग आ जाते हैं जो शराब और मांस का सेवन करते हैं। क्या उनके ऐसा करने से मेरे ऊपर भी कर्मों का भार आएगा। बाबा जी ने बहुत सरलता से उत्तर दिया, बेटा अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह उसके अपने कर्म है। तुम्हें इतनी गहराई में जाकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो गलत कर्म करता है उसका फल भी उसी को भोगना पड़ता है। ना कोई किसी के कर्म उठा सकता है और ना ही अपने कर्म किसी और को दे सकता है। इसलिए इन बातों में उलझने के बजाय अपना ध्यान भजन सिमरन पर केंद्रित रखो। इसके बाद एक लड़की कहने लगी, बाबा जी मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे हर काम में सिर्फ 2 हक ही मिलता है। भगवान ने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी। बाबा जी ने उसे बड़ी शांति और करुणा के साथ समझाया, बेटा मालिक कभी किसी की किस्मत लिखकर नहीं देता। हमारी तकदीर हमारे अपने कर्मों से बनती है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही उसका परिणाम आगे चलकर हमारी जिंदगी में सामने आता है। जब उन कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है तब हमें पीड़ा होती है और हम अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा। बाबा जी ने आगे कहा, तुम मालिक पर पूरा भरोसा रखो और अपनी तरफ से प्रयास करना कभी मत छोड़ो। संगत जी आइए अब आपके अपने YouTube चैनल सतगुरु शब्द रास पर आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं। जब एक चावल दिए थे तब बाबा जी ने उसको क्या सलाह दी थी। एक बार ब्यास में होने वाले भंडारे से लगभग 8 दिन पहले डेरे से करीब 100 किलोमीटर दूर रहने वाले एक सत्संगी दंपति आपस में बैठकर सलाह कर रहे थे। दोनों के मन में इस बार बाबा जी के दर्शन के लिए डेरे जाने की गहरी इच्छा थी, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि डेरे तक पहुंचने के लिए उनके पास किराए तक के पैसे नहीं थे। यह परिवार बेहद साधारण और गरीब था। पति पत्नी दोनों एक फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह रोजमर्रा का गुजारा करते थे। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे और वे चाहते थे कि बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। बच्चों की फीस और घर के जरूरी खर्च निकालने के बाद उनके हाथ में 1 रुपया भी नहीं बचता था। फिर भी इस भंडारे को लेकर उनके मन में एक अलग ही तड़प उठ रही थी। दिल से चाहत थी कि इस बार वे भी डेरे जाएं, बाबा जी के दर्शन करें और साथ साथ कुछ ना कुछ सेवा भी डालें। मगर मजबूरी इतनी गहरी थी कि बिना पैसे यह इच्छा पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। साध संगत जी, जब कोई सच्चे भाव और पूरी श्रद्धा से सद्गुरु को याद करता है तो सद्गुरु अपने भक्त के लिए कोई ना कोई लीला जरूर रचा देते हैं। इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भंडारे से पहले वाले रविवार को जब वे अपने शहर के सत्संग घर पहुंचे तो वहां उन्हें एक विशेष बात पता चली। संगत में बताया गया कि एक सत्संगी भाई ने आने वाले भंडारे के लिए बस की सेवा ले जाने का संकल्प लिया है। उस सत्संगी के घर हाल ही में पोती का जन्म हुआ था और इस खुशी में वह बाबा जी का आभार प्रकट करते हुए पूरी संगत के लिए निःशुल्क बस सेवा लेकर जा रहा था। उस दिन सत्संग समाप्त होने के बाद उस सत्संगी भाई ने संगत में घोषणा करवाई कि जो भी श्रद्धालु आने वाले भंडारे में उनके साथ जाना चाहता है वह निसंकोच और खुशी के साथ जा सकता है। यह सुनते ही वह पतिपत्नी आनंद से भर गए। उन्होंने तुरंत सेवादार ने आगे बढ़कर उस मुट्ठी भर चावल वाले छोटे पैकेट को उठाया और उसे बाबा जी के हाथों में सौंप दिया। बाबा जी ने जब उस छोटे से पैकेट को खोला तो उसके भीतर एक चिट्ठी भी रखी मिली। बाबा जी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी। उसमें लिखा था, मेरे सद्गुरु, इस समय हमारे पास देने के लिए बस इतना ही था, इसलिए कृपा करके इसे स्वीकार कर लेना। जब बाबा जी के पास खड़े सेवादारों ने वह पंक्तियां पढ़ी तो वे भीतर तक हिल गए और आश्चर्य में डूब गए। इसके बाद बाबा जी ने सेवादारों की ओर देखते हुए कहा कि मुट्ठी भर चावल इस बात का प्रमाण है कि इसे अर्पित करने वाले के मन में सेवा का भाव कितना गहरा रहा होगा। मालिक भाव से प्रसन्न होता है।
उसे इससे कोई मतलब नहीं कि किसने कितना दिया। मालिक को तो देने वाले के भीतर का भाव दिखाई देता है। सच्चे मन से अर्पित किया गया 1 रुपया भी उस 1 लाख से कहीं अधिक मूल्यवान होता है जो केवल दिखावे के लिए दिया जाए। बाबा जी ने सेवादारों से कहा कि जिस भाई ने यह सेवा दी है उसको यहाँ लेकर आओ। तो कुछ सेवादार उस भाई को ढूंढकर वहां बाबा जी के पास लेकर आए और फिर बाबा जी ने उस भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तू चिंता मत कर, एक दिन तू यहाँ सेवा में बोरी लेकर आएगा। मालिक तुझे इतना सक्षम बनाएगा कि तू भी सेवा में बहुत कुछ देगा। और संगत जी, बाबा जी के इस वचन के कुछ महीने बाद ही इस सत्संगी भाई की किस्मत ने ऐसा रुख लिया कि इसने जीवन में तरक्की करनी शुरू कर दी। और अगली बार यह भाई अपनी पत्नी के साथ मुट्ठी भर चावल नहीं बल्कि पूरी एक बोरी चावल की लेकर पहुंचा। और वही सेवादार इसको फिर से बाहर मिला जो पहले मिला था। और इस बार वह सेवादार इस भाई को देखकर प्रेम से मुस्कुराने लगा। साध संगत जी, हमें कभी यह सोचकर स्वयं को छोटा नहीं समझना चाहिए कि किसी ने बहुत अधिक सेवा डाल दी और हम उतनी नहीं कर पाए। परमार्थ का एक सरल नियम है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में अर्पित करना चाहिए, फिर चाहे वह कमाई बहुत कम हो या बहुत अधिक। अब जाते जाते आपसे एक बार फिर से विनती कर रहे हैं कि आपके अपने YouTube चैनल सतगुरु शब्द रास के कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी जरूर लिखिए।